नमस्कार। आज जिनका पाम एनालिसिस कर रहे हैं अपन, वो एक बैंक के कर्मचारी है और उनका पाम का एनालिसिस करने से पहले उनसे जो चैटिंग हुई है व्हाट्सएप पे, वो थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब उनका हाथ देखने के बाद में मुझे एक दो जगह पे ऐसी चीज़ें दिखी जो मैंने उनसे पूछी कि आपको क्या पेट के रिलेटेड कुछ समस्या आई थी और आइज़ के रिलेटेड भी। हाँ, तो उन्होंने लिखा हाँ सर, पेट के रिलेटेड समस्या आई है। तो मैंने उनसे पूछा, बोला कि आइज़ की भी आपको समस्या आएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ सर, राइट आइज़ में को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पेट की समस्या के बारे में मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल में कहाँ समस्या आई थी वगैरह, यानी लेकिन पेट में कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने बताया है कि पेट के राइट साइड को इनको प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने नहीं बोला कि ऑपरेशन की तो नौबत नहीं आई है। अब उसके बाद में उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे। एक तो है कि उनको एक गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी है वो, और उनका सेकंड क्वेश्चन है कि वो किसी को चाहते हैं, यानी किसी लेडीज से ये प्यार करते हैं, वो उनको उनके साथ लवशिप में आएगी या नहीं आएगी, ये उनका क्वेश्चन है। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, सर मैं एक औरत से प्यार करता हूँ, उस औरत के साथ मेरे रिलेशन बनेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा हाँ हो गई है। ठीक है। अब इन्होंने किसी के पास एनालिसिस किया है पहले, तो उन्होंने इनको कहा था कि आपके मिनिमम 3 औरत से संबंध ऐसे ही बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वो एनालिसिस में आपको पता ही चलेगा 3 से बनेंगे या 36 से बनेंगे आपके संबंध। अब उसके बाद में मुझे जो एनालिसिस करना था उनसे, यानी मैं देखता हूँ अगर किसी को कोई चाहता है तो उसके हाथ से नहीं मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है लेकिन वो कहीं हद तक। बाकी आपकी सारी चीज़ें जो होती है वो अंक ज्योतिष से मालूम पड़ती है, अगर आपको राइट चीज़ मालूम पड़नी है तो मैंने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम पूछा, तो उन्होंने ये भेजा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो टीचर है, जॉब करते हैं, मेरे साथ अप एंड डाउन मतलब साथ में आते जाते हैं, और मुझे उनसे प्यार हो गया है। अब इनको एनी हाउ किसी हालत में ये संगीता जी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं इनके एनालिसिस पे, हस्तरेखा पे। अब इन्होंने फ़ोटो एक भी ढंग से नहीं भेजा है, एक भी फ़ोटो इनका सही नहीं है। क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे? खाली बड़ी बड़ी रेखा समझ में आ रही है, उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जूम करके देखिए, देखने के बाद में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सबसे यानी जो जो भी ये वीडियो देखेंगे या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है या और भी आगे जब भी कोई ये वीडियो देखेंगे, तो सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, कृपा करके फ़ोटो अच्छे से भेजिए, विदाउट इंक वाले भी फ़ोटो भेजिए और इंक लगा के भी भेजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता भी रहता हूँ कई बार कि इस तरह के फ़ोटो दीजिए, तो भी आप नहीं भेजते हैं। आपका क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करते जाते हो और सिर्फ आड़े टेढ़े बेंडे कैसे भी फ़ोटो भेज देते हो। उसमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप जो फीस देते हो, जो फीस डोनेट कर रहे हो, उसका पूरेपूर अगर आपको आनंद लेना हो तो वो आपके हाथ में ही है। आप अगर अच्छे से फ़ोटो नहीं भेजेंगे तो मैं आपको उसी तरह का जो मेरे पास ज्ञान है वो नहीं दे पाऊँगा।
तो चलते हैं इसी पाम पे, तो इसी पाम से कर लेते हैं इनका प्रेडिक्शन। अब तो सबसे पहले जो है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 घटकों का प्रभाव होता है। एक होता है ग्रह, दूसरे होते हैं वास्तु और तीसरा होता है कर्म। जब तक इनमें से 2 घटक व्यक्ति के साथ अनुकूल नहीं होते तब तक व्यक्ति जीवन में परेशान रहता है और ज्योतिषी के पास भटकता रहता है। तो चलते हैं अभी इनके क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला इनका जो क्वेश्चन है वो, किसी से इनको प्यार हुआ है, क्या वो मुझे मिलेगी? तो आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत जो है वो काफ़ी उभार लिया हुआ है, यानी गेंद की तरह उभरा हुआ है। तो इससे ये तो पता लग रहा है कि आपके रिलेशन यानी मल्टीपल रिलेशन बनेंगे, विवाह बाह्य आपके संबंध ये जीवन भर बनते रहेंगे। आपको किसी ने 3 बताया है, मैं तो 3 नहीं कहूँगा, लाइफ टाइम ये आपके लिए चलता रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र काफ़ी उभार लिए हुए है। अब यहाँ पे जो मुझे चीज़ चाहिए थी एग्जैक्टली वो आप देखिए, यहाँ आपको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर सारा मतलब बिल्कुल भी सही फ़ोटो नहीं है। अगर अंगूठे का 3rd 4 ये वाला होता है, यहाँ पर कहीं पर भी छोटा भी स्टार हो तो आपको वो सामने वाली स्त्री अट्रैक्ट होकर आपके प्यार में आ जाएगी, यानी आप आपके चुंगल में उसको ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी एक पॉइंट है। अब शुक्र उभार लिया हुआ है तो इससे भी ऐसे होता ही है, क्योंकि शुक्र सेक्स का ही ग्रह है, तो उससे भी आपको यही फल मिलेंगे। उसके बाद में विवाह रेखा जिनकी यहाँ पे 3, 4 और उससे ज़्यादा हो तो भी ऐसे व्यक्तियों के मल्टीपल रिलेशन बनते हैं, विवाह बाह्य संबंध बनते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है जो कि आपकी राहु रेखा आके खाली अगर मस्तिष्क रेखा को जहाँ टच करती हो उस समय भी आपके जीवन में कोई ना कोई विवाह बाह्य संबंध बनते ही है। ये किरो का 3rd वर्जन का जो बुक है वो पढ़िए आप, उसके अंदर किरो ने इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है, जो कि इस रेखाओं के बारे में। अब हाथ के फ़ोटो जो है इनके सही तरीके से नहीं है, परफेक्ट जवाब देने में काफ़ी समस्या आ रही है, इस बात के लिए सॉरी। फ़ोटो भेजना आपके हाथ में है, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस शुक्र को देख के तो लग रहा है कि आपके 100% मल्टीपल रिलेशन बनते ही रहेंगे। आप खुद देख लो आपके हाथ पे, अगर आपको यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा है कहीं पर भी छोटा, इस तरह ऐसा सिंबल कहीं पर भी नज़र आ रहा हो इतने एरिया में कहीं पर भी, तो आपके बहुत जल्द रिलेशन बन पाएंगे। और वैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यानी न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष से भी मैं आपको देख के बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं न्यूमरोलॉजी का कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। अब दूसरा इनका क्वेश्चन है कि क्या मैं एग्ज़ाम में पास आउट हो जाऊँगा? यस, वो चांसेस आपके हाथ में है। यहाँ पे जो ये 2 रेखा ऊपर जा रही है जीवन रेखा से, जो ऑफशूट है, पहला जो ऑफशूट है वो है 40 to 41 के आसपास और दूसरा ऑफशूट है 43 to 44 के आसपास। इन दोनों में कहीं ना कहीं आपका काम हो ही जाएगा। इसके लिए भी रेखा किस तरह की है, चौड़ी, फैली, फटी, वो देखने के लिए भी फ़ोटो क्लियर होना ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी रेखा यहाँ पे 2 दिख रही है अच्छी सी ऑफशूट वाले, तो मैं बता रहा हूँ कि इस उम्र में आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। अब इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी व्यक्ति का सूर्य मजबूत होना चाहिए सबसे पहले, साथ में फिर उसके बाद में आता है बृहस्पति और उसके बाद में आता है उसकी धन रेखा। तो यहाँ पे सूर्य भी खराब है, साथ में धन रेखा भी खराब है, धन रेखा में दम ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ये जो अलग से चल रही है, कभी किसी को बेनिफिट देती है नहीं देती है, ये धन रेखा पे आता हूँ तो मैं बताऊँगा।
सिर्फ ये वाली रेखा आपको काफ़ी अच्छी खासी बेनिफिट देगी। और तीसरा है बृहस्पति खराब है, वो भी खराब है। तो ये तीनों की रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो ये ऑफशूट है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलने ही वाला है उस उम्र में, लेकिन सूर्य, बृहस्पति और धन रेखा, अगर ये तीनों के भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इस चीज़ में ग्रोथ मिलेगी। आपको रेमेडी करना अनिवार्य है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य अच्छा होना ज़रूरी होता है, वो नहीं है। आप रेमेडी, मैं रेमेडी आपको बताऊंगा, वो आपको काफ़ी मेहनत लगा के करना, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। अगर नहीं मिला, आपकी फ़ीस मैं वापस दूंगा 2 साल के बाद भी। तो अब चलते हैं इनके जनरल एनालिसिस पे। अब चलते हैं अंगूठे पे। ये फ़ोटो में तो अंगूठा सही नहीं आ रहा है, शायद दूसरा फ़ोटो लेना पड़ेगा। अंगूठे के लिए ये फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद में दूसरा फ़ोटो लेंगे, फिर वापस वहीं चले जाएंगे। ये इन्होंने फ़ोटो ही सही नहीं भेजे, 25 बार बोलने के बाद भी इस तरह के ही फ़ोटो इन्होंने भेजे हुए हैं। अब अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो यहाँ पे चौड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं, और जैसे ये भावनाओं में आएंगे लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे। अब उसके बाद में चलते हैं इनके सेकेंड पोर पे। अब सेकेंड पोर जो है वो चपटा है यहाँ पे, और यहाँ से भी ये जगह कम मिल के बीच में चपटा हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा पूरी तरह से नहीं कर पाते या सक्षम नहीं होते हैं, और अपनी मन की बात जल्दी नहीं बता पाते सामने वाले व्यक्ति के पास। इसका भी मैं इनको उपाय दे दूंगा, और ये भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अकेला अंगूठा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। अंगूठे में कैलाश का वास होता है। जन्म लेते हुए जो बच्चा होता है, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों बाद वो अंगूठा मुंह में रखता है, लगभग 2 या 3 साल तक। अगर आप, मैं इस वीडियो में उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप उस पर एनालिसिस कीजिए, आपको बहुत सारा डीप नॉलेज मिलेगा भगवान शिव के बारे में। उसमें कैलाश का वास माना गया हुआ है अंगूठे में। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, काफ़ी सारी राहत आपको मिलेगी इससे भी। अब चलते हैं इनके दूसरे फ़ोटो पे। शायद यही फ़ोटो थोड़ा अच्छा है, इसी से कर लेंगे। अब चलते हैं इनकी हाथ की उंगलियां पे। उंगलियां देखिए कितनी छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाज होता है, उन्हें छोटी छोटी बातें प्रभावित नहीं कर पाती, हर बात में पूर्णता चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को न तो समाज की और परंपराओं की कोई चिंता होती है, ना किसी दिखावे की। विचारों में बहुत जल्दबाज होते हैं, और बातचीत में भी बहुत स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पे बोलेंगे, मुंहफट होते हैं। और अपने खुद के ये जल्दबाजी के कारण कई बार खुद का नुकसान कर बैठते हैं, और बनते बनते काम खुद ही बिगाड़ लेंगे इस रेखाओं के कारण। इसका भी मैं इनको उपाय दे दूंगा, ये बहुत अनिवार्य है ये उपाय करना, नहीं तो ज़िंदगी भर आपके काम बिगड़ते रहेंगे। बहुत हर चीज़ के लिए इनको हर्री अप और क्विकली चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने क्विकली आप करोगे आप नुकसान में जाओगे। इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा, आपको काफ़ी सारी राहत मिल जाएगी। अब उसके बाद में चलते हैं बृहस्पति पे। अब बृहस्पति की जो उंगली है, छोटी उंगलियों में भी ये छोटी है। जब बृहस्पति की उंगली इतनी छोटी हो जाती है तो व्यक्ति की सांसारिक चीज़ों में रुचि कम हो जाती है, और कभी कभी तिल्ली जैसी बीमारी भी हो जाती है। नीरस अस्तित्व की भावना विद्यमान होती है इस छोटी उंगली के कारण। सांसारिक सुखों में व्यक्ति घृणा की नज़र से देखने लग जाता है, और इनका बृहस्पति भी डिस्टर्ब है, तो इसके कारण पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों की भी समस्या आएगी, और इनके बच्चे भी इनकी बात नहीं मानेंगे।
इस ये छोटी उंगली के कारण। ऐसे व्यक्तियों के ध्यान में कम रहता है, भगवान पे आस्था कम रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो आस्तिक बनेंगे, नहीं तो पहले तो वो नास्तिक ही रहते हैं। इसके लिए भी मैं इनको उपाय दे दूंगा बृहस्पति के लिए, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा इस सारी चीज़ों से। अब फोटो क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या साइन है, क्या बन रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए मैंने जूम किया, आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? नहीं है। आप ही देख लो और मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या है, तो उसका फल मैं आपको बताऊँगा व्हाट्सएप पे। फ़ोटो अच्छे से भेजा करो। मैं 10 बार व्हाट्सएप पे बात करता हूँ लोगों से। मैं जो आपको एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो भेजता हूँ उसी तरह के फ़ोटो भेजा करो। भले फ़ोटो भेजने में 10 या 15 दिन लगे, लेकिन फ़ोटो ऐसे भेजो कि ताकि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी लाइफ पढ़ सकूँ। ये कोई 2 दिन और 1 दिन का खेल नहीं है कि पाम रीडिंग करना। ये पूरे आपके ज़िंदगी का खेल है। जितना डीप में जाओ उतना कम है। तो फ़ोटो भेजते समय अच्छे से भेजिए, और 10-10 दिन भी लगे फ़ोटो भेजने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि किसी को कि ना भेज पा रहा है फ़ोटो, ना ये हो रहा है, फ़ीस जमा करने के बाद भी वो अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं शनि पर्वत पे। अब इनका जो शनि है वो बैठा हुआ है, तो इसके कारण क्या है, व्यक्ति में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है शुरू से ही। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना है। ये स्क्वायर जो है व्यक्ति को निगेटिविटी से बचाता है। सबसे मेन पॉइंट उसका ये है, व्यक्ति निगेटिविटी में नहीं जाएगा कितना भी इसके साथ गलत हो जाए। थोड़ा समय निगेटिव रहेगा, फिर पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव में बढ़ेगा। दूसरा, इससे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मिलती है। और यहाँ पे 2 से 3 रेखा है जो यहाँ दिख रही है मुझे, यहाँ पे जो दिख रही है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसके कारण जॉइंट्स के रिलेटेड की समस्या आएगी, यानी विटामिन डी की समस्या शायद आ जाएगी इनको। हड्डियाँ के प्रॉब्लम्स, वैसे ही सूर्य खराब है तो हड्डी की प्रॉब्लम देता ही है आंखों के साथ साथ। उसके बाद में चलते हैं सूर्य पे। अब एक रेखा यहाँ दिखी और एक यहाँ जाते हुए दिख रही है, बाकी कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है। पूरा जूम किया है मैंने फ़ोटो। अब सूर्य खराब है, इससे क्या व्यक्ति को समाज में नाम और फेम कमाने में समस्या आती है। साथ में किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसका सूर्य पावरफुल होना चाहिए। यहाँ पे अगर क्रॉस का निशान बना है तो आपको आँख की समस्या बहुत देगा। जैसे ही आगे बढ़े कुछ ना कुछ समस्या होगी, जीवन में पीछे आ जाओगे। तीसरा, पिता के साथ मतभेद बनेंगे या कम समय में पिता का साया चला जाएगा। इसका भी मैं आपको उपाय दे दूंगा, पूरे पर उपाय करना, लाभ मिलेगा। अब सूर्य की जो उंगली है ये भी यहाँ पे छोटी है, अपने को जिस औसत में चाहिए उससे छोटी है। तो इससे व्यक्ति निराशाजनक जोखिम उठाता है जिनसे उन्हें हानि भी होती है। और जिनका ये जो मेन क्वेश्चन था उसके लिए तो मुझे सूर्य ही देखना था, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर बदनामी देखनी है तो वो सूर्य ही बताएगा, बाकी कोई ग्रह नहीं बता सकता है। और यहाँ पे ये फ़ोटो क्लियर नहीं है, इसलिए इस बात के लिए सॉरी। आगे कभी भी आपको अच्छा बड़ा मोबाइल मिले, रेडमी, सैमसंग या और कुछ भी, जितना बड़ा मोबाइल हो उस अच्छा क्लियरिटी के फ़ोटो वापस भेज देना। कभी भी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, मैं वापस का वापस पूरा एनालिसिस करके आपको भेजूंगा। कोई फ़ीस नहीं लगेगी, वापस आपसे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। उसके बाद में चलते हैं बुध पर्वत पे। अब बुध पे यहाँ पे एक ही खड़ी रेखा दिख रही है, तो इससे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा। और कई बार हुआ भी होगा ऐसे, 1-2 बार तो मौके तो इनके जीवन में आए ही होंगे। दूसरा, ये व्यक्ति को समृद्धि दिलाती है। लेकिन बुध यहाँ पे इनका चपटा है, जिस तरह का चाहिए नहीं है। शायद यह फ़ोटो लेते समय ऐसा हुआ है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी तरह का हो पोजीशन में तो ये व्यक्ति मन की बात सामने वाले के सामने बता नहीं पाता है, हिचकता है, मन की बात मन में ही रख पाता होगा। दूसरा,
जिस तरह की बोलने की क्वालिटी चाहिए, हीलिंग क्वालिटी हो या बोलने की पटाने की क्वालिटी हो, उसके अंदर व्यक्ति कम रह जाता है। अब इनकी जो बुध की जो उंगली है वो सूर्य के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच रही है। तो ऐसा व्यक्ति एक कुशल प्रशासक के गुण अपने आप इस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं इनके बाहरी मंगल पे। अब ये मंगल स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण व्यक्ति साहसी होता है और किसी से डर के सामना कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ साइन है कि नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक यहाँ छोटी दिख रही है, अगर ये यहाँ पे बड़ी साइन हो तो हो सकता है इनके जीवन में एक बार कोर्ट कचहरी के अच्छे दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद में है ये अंदरूनी मंगल, ये भी ज़्यादा उभार लिया हुआ है। यहाँ पे मुझे इस फोटो में ज़्यादा खड़ी रेखाएं दिख रही है, तो इसके कारण व्यक्ति चिंतित स्वभाव का हो जाता है। और दोनों मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े जो कार्य होते हैं वो करने चाहिए। ज़मीन की दलाली हो, प्लॉटिंग हो, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड का कोई भी हो, या कोई उसके रिलेटेड कोई शॉप डालते हैं, तो आपको इन सारे चीज़ों में फल मिलेगा, आप ही का अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। बट इसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारी रेखा है, ये रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव की बनाती है। अगर आपकी इसकी रेमेडी करते हैं लगभग 6 महीना 1 साल, तो ये रेखा कम हो जाएगी। और अगर उसके बाद ये बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, आपकी 101% अच्छी खासी ग्रोथ होगी। उसके बाद में चलते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा इनका काफ़ी अच्छा हुआ, उभार लिया हुआ है और अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति को एनवायरमेंटल की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पेड़ पौधे, ज़मीन, पानी के पास जाना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को अच्छी लगती है। शाम हो जाए तो इधर उधर घूमना, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। इनकी भाषा शैली अच्छी होती है, बात करने का तरीका अच्छा बन जाता है इससे। साथ में दूसरों के प्रति अच्छा बर्ताव रखते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा विचार रखते हैं। मन में कभी भी इनके छल कपट इस तरह के गंदे विचार नहीं रखते हैं। और इतना अच्छा जिसका चंद्र पर्वत हो, और यहाँ पे ये धन रेखा सूर्य की एग्जैक्ट सूर्य पे जा रही है, 1, 2, और ये इनकी जीवन रेखा चंद्रमा पे आ रही है, जो शुक्र को ज़्यादा जगह छोड़ रही है। तो ये तीनों चीज़ें ये बता रही है इनसे, इनके विदेश से कुछ ना कुछ संबंध आएंगे, या आ भी गए होंगे तो इन्होंने लाभ नहीं उठाया, या आगे जाके इनके 100% आएंगे ही आएंगे। अगर ये इनके जीवन में नहीं लेते हैं, अभी ये बैंक कर्मचारी है, तो यहाँ पे एक फिश का साइन बना है, तो 101% इनकी संतान विदेश में सेटल होगी। और ऐसे भी इनके बार बार मौके बनेंगे विदेश घूमने के, भले ये इंडिया में भी रहे तो भी एक समय आएगा ये इनके अच्छे खासे दौरे हो जाएंगे विदेश के घूमने फिरने के लिए, नॉट बिजनेस। अब उसके बाद में चलते हैं शुक्र पे। अब शुक्र गेंद की तरह उभार लिया हुआ है, तो सेक्स की भावना ज़्यादा देता है, पर स्त्री से अट्रैक्शन करवाएगा। अब फोटो ख़राब है, यहाँ पे जो इनका क्वेश्चन था वो ज़्यादा डीप में जाके देखना था, तो वो यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ये शुक्र को देख के तो लग रहा है कि 100% आपके मल्टीपल व्यवहार्य संबंध जो है वो बनते रहेंगे। तो शुक्र अच्छा होने से व्यक्ति मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से करता है। दूसरे यहाँ पे जो खड़ी रेखा है ये वाली ज़्यादा, तो इससे व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, यानी अच्छा घर गाड़ी तो इनके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे ये छोटी रेखा यहाँ बहुत दिख रही है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि व्यक्ति की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको पूजा पाठ का उपाय मैं बता दूंगा, ये आपको करना अनिवार्य है। शुक्र धन संपत्ति का ग्रह माना गया है, साथ में पारिवारिक सुख भी दर्शाता है। आपको ये पूजा पाठ करना है, इससे आपको धन के लिए भी और सांसारिक सुखों को भी लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
और जो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे आपको लग रहा होगा किसी ने मेरे पैर बांध के रखे हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब उसके बाद चलते हैं राहु और केतु। फ़ोटो क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये डिफ होगा यहाँ पे तो राहु खराब स्थिति में है, इसका मतलब होगा तो यहाँ डिफ होगा तो राहु खराब होगा, तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा जाएगा। राहु का भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। केतु पे तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इसके लिए नहीं बता पाऊंगा। अब उसके बाद में चलते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा मंगल और शुक्र का ज़्यादा स्थान छोड़ के चंद्रमा पे आई है, तो ये तो मैंने बोला ही आपको, आपके जन्म स्थान से दूर सेटल हो जाना पड़ेगा। आप जन्म स्थान से जितना दूर जाओगे उतना आपको धन लाभ होगा और आपका जीवन भी उतना सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बचपन का समय इनका खराब रहा होगा, पूरी रेखा खराब है। उसके बाद में जो योग का साइन है, जो मैंने पूछा था इनके पेट का रोग या कुछ खराबी, व्हाट्सएप पे मैंने आपको दिखाया है, इनसे चैटिंग हुई थी। तो इस योग के साइन के कारण इनको अच्छा खासा पेट का समस्या हुई। अब उसके बाद में चलते हैं इनके ये राहु रेखा पे। अब ये जो राहु रेखा है, एग्जैक्टली उनका एज मैं निकाल नहीं पाया हूँ। वापिस आप अच्छे से फ़ोटो भेजना, मैं उसकी एज आपको कैलकुलेशन करके व्हाट्सएप पे बता दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता रहूँगा भी। आप फ़ोटो अच्छे से भेजिए। अब जो ये दो ऑप्शूट है, इसका एज जो है मैंने बहुत समय दे के निकाला हुआ है। पहला जो ऑप्शूट है वो 40 to 41 के आसपास है, और दूसरा है 43 to 44 में, जो कि मैंने इनको बोला है कि आपको इसमें काफ़ी अच्छा लाभ होगा, जो कि हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी मिले, या आपकी कुछ और भी कुछ अलग से कुछ सोर्स बनेगा बिजनेस का। जो कुछ भी है आपको अच्छा ही होगा इस समय में। और दूसरा, लगभग अभी इनकी एज जो है 39 के आसपास है, और ये इसके आसपास ही टच हो रहा है। तो जब टच होता है तो कोई ना कोई किसी से न किसी से आपके विवाह बाह्य संबंध सेक्सुअल बनते ही है। तो ये इसके आसपास की ही ये रेखा है, तो 99% आपके चांसेस है, लगे रहो। अब उसके बाद में है मस्तिष्क रेखा। अब मस्तिष्क रेखा जो है वो सीधी मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति में कार्य संपन्न करने की दृढ़ता ज़्यादा होती है। स्थायी कार्य में ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको अच्छा खासा लाभ होता है। अब ये रेखा जो है वो चौड़ी है। अब रेखा जब चौड़ी होती है तो इसके कारण माइंड पे प्रेशर बहुत रहता है व्यक्ति के, एक बर्डन सा आ जाता है। लगभग ये 50 के आसपास तक तो रेखा ऐसी ही है। और यहाँ पे अगर ये आड़ी टेढ़ी 2-4 रेखा काट रही हो तो आपको बैक पेन यानी पीठ दर्द की समस्या भी आएगी, या अभी चल भी रही होगी। अगर ये 2-4 रेखा यहाँ काट रही हो तो, फोटो क्लियर नहीं है, वो आप खुद देख लीजिए। तो और दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति सतर्क रहता है और व्यवहारिक होता है इस रेखा के कारण। अब इस चौड़ी मस्तिष्क रेखा के लिए भी मैं इनको उपाय बता दूंगा, इससे भी आप छुटकारा पा लेंगे। अब जो है सबसे इनके हाथ पे देखने वाली बात जो है वो हृदय रेखा। बार बार मेरी आइज इस पे ही जाती है, यहाँ पे बहुत कुछ है। अब हृदय रेखा जो शुरू हुई है वो बृहस्पति के केंद्र से। जब बृहस्पति के केंद्र से हृदय रेखा शुरू होती है तो प्रणय संबंधों और स्नेह को, इन दोनों को व्यक्ति आदर्शवादी आधार देता है।
ऐसे व्यक्ति संबंधों का निर्वाह बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अच्छा खासा करता है, जिनकी हृदय रेखा बृहस्पति से शुरू होती है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में ज़्यादा निर्णय लेते हैं और सबका भला करने की इनकी मानसिकता होती है। जैसे कि मैंने चंद्रमा पे भी बोला था, किसी के साथ भी गलत करने की इनकी इच्छा नहीं होती है। अब आते हैं इस रेखा के नेगेटिव पॉइंट पे। अब शनि पर्वत पे देखिए, यहाँ पे एक रेखा ऐसे है कि यहाँ मिल ही रही है, छोटा मोटा तो योग का साइन यहाँ पे 100% है। अब यहाँ जब योग का साइन बनता है शनि पर्वत के नीचे, तो प्रणय संबंधों और प्रणय संबंधों के कारण चर्चित होता है व्यक्ति। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रणय संबंधों के कारण व्यक्ति चर्चित होता है इस योग के साइन के कारण। दूसरा, अंदरूनी शारीरिक रोग भी ऐसे व्यक्तियों को परेशान करेंगे, या हो सकता है अभी भी होंगे, नहीं हो तो 100% आएंगे। उसके बाद यहाँ पे योग का साइन बना है जो सूर्य पे बना है, सूर्य के नीचे बना है, तो गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित हो जाएंगे और समय समय पर नेत्र रोग परेशान करता रहेगा। आपका सूर्य भी खराब है, यहाँ पे क्रॉस भी है और यहाँ पे योग का साइन भी है। आपको मेरी बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप आँख के लिए सतर्क रहिए। पेट का क्या, वो पीरियड ख़त्म होने के बाद वहाँ से आप बच निकलेंगे, लेकिन आँख के लिए पूरे जीवन भर आप नहीं बच निकलेंगे। आप उसके लिए सतर्क हो जाओ अभी से। अब चौड़ी हृदय रेखा है, इससे भी व्यक्ति को शुगर एंड बीपी जैसी समस्या भी आती है एक उम्र के बाद। तो इसके लिए भी मैं इन सारे चीज़ों के लिए मैं उपाय दूंगा, 100% आपको बेनिफिट होगा। अब उसके बाद में चलते हैं इनकी धन रेखा पे। अब इनकी जो धन रेखा है, इसकी शुरुआत लगभग 26 के एज से हुई है और 30 के आसपास इनका कोई ना कोई ये नुकसान भी है। एक राहु रेखा ना काटा है, थोड़ा बहुत इसका कुछ नुकसान भी इनको हो गया होगा। 35 से 36 के आसपास भी एक नुकसान है। इसके अंदर एक छोटी रेखा दिख रही है, यहाँ आप देख लीजिए, ये वाली। 40 के आसपास एक नुकसान है, एक यहाँ रेखा है, एक यहाँ है। 45 के आसपास भी एक छोटा बहुत नुकसान है। लेकिन ये रेखा किसी के हाथ में एक्टिवेट होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है। अगर ये एक्टिवेट होगी तो ही आपको ये नुकसान जाएगा। और साइड में जो ये धन रेखा चल रही है, यही आपकी मेन धन रेखा है, वही एक्टिवेट होगी और इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा धन लाभ होगा। ये रेखा में दम है, ये वाले में, सिर्फ ये वाले में। अब इस रेखा का क्या कार्य है, ये पूरी देख रही है सूर्य की तरफ, तो इससे व्यक्ति के जीवन में दो कार्य होते हैं, विदेश से धन प्राप्ति करवाती है या व्यक्ति का सेवा कार्य होता है। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो ये ज़रूर कोई ना कोई सेवा का कार्य करेंगे। अब जो ये दूसरी रेखा जो मैंने कही, ये एक्टिवेट हो रही है, लगभग 40 के आसपास से एक्टिवेट होने लगी है। तो यहाँ से इनके जीवन में ये रेखा चांद लगाएगी और उस पे ऊपर भी एक रेखा ने कट किया है, वो एज है 53 to 52 के आसपास की। वहाँ इनका कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा होगा। अब ये पारिवारिक खर्चा भी कराएगी और मंगल की तरफ देख भी रही है, तो ये गुस्से को एग्रेसिवनेस को बढ़ा देगी, गुस्से को आपको बढ़ा देगी। इसके लिए भी मैं आपको उपाय दूंगा, ये रेखा पूरी धुंधली पड़ जाएगी तो इसका इफ़ेक्ट पूरा आपका खत्म हो जाएगा। यही रेखा आपको अच्छा खासा धन का लाभ दिलाएगी 101%। आप और अच्छे खासे फ़ोटो भेजिए, अच्छे बड़े मोबाइल से। लॉकडाउन, ये जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आप ज़रूर फ़ोटो भेजना। मैं समझ सकता हूँ कि अभी कोरोना की वजह से आपको इंक नहीं मिली होगी या किसी दोस्त के पास जाके फ़ोटो नहीं खींचने मिले होंगे। आप वो फ़ोटो खींचना, उस समय आप भेजना। मैं वापस पूरा एनालिसिस करके नया वीडियो डालूँगा।
अब यहाँ पे जो ये हाफ शुक्र मेखला बना है, इसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है और सेक्स की भावना भी बढ़ाता है। और तीसरा इसका ये पॉइंट अच्छे के लिए होता है, जो धन के लिए ये मदद करता है। अब इनका जो शुक्र है वो काफ़ी उभार लिया हुआ है, तो इनके संबंध तो ज़रूर बनेंगे किसी ना किसी स्त्री से। ये संबंध एज ऑफ 50 तक कई स्त्रियों से बनेंगे, अगर ये बनाने चाहेंगे तो। मल्टीपल विवाह बाह्य संबंध बनते रहेंगे, क्योंकि शुक्र इनका गेंद की तरह उभार लिया हुआ है। शारीरिक सुख की भावना बहुत ज़्यादा रहती है और अपने आप सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट भी होता है। तो ये था पूरा इनके हाथ का एनालिसिस। थैंक यू।